इसने पढ़ के क्या करना है? आज ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा सवाल है बेटियों के बारे में, कि जब बेटियों को पढ़ाने की बारी आती है, तो हम कहते हैं इसने पढ़ के क्या करना है? इसने तो अगले घर जाना है, इसने तो जाके रोटी पकानी है, इसने तो घर गृहस्थी सँभालनी है, इसने तो बच्चे पैदा करने हैं। तो हम कुरान के मुनकर हो जाते हैं इस बात पे, कि भई इसने पढ़ के क्या करना है? और जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिसको आप पीएचडी करवा रहे हैं, जिसको आप बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या उसने पढ़ के सारा कुछ करना है? उसके बारे में तो बड़ा क्लियर मफ़हूम है कि भई एक मर्द पढ़ेगा तो वो अपने लिए पढ़ेगा और अगर एक औरत पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी, तो वो पूरी नस्ल के लिए पढ़ेगी, खानदान के लिए पढ़ेगी। तो हमारे यहाँ ये अजीब तफरीक शुरू होगी कि हम बच्चे के ऊपर तो फ़ोकस करते हैं कि ये पढ़े, ये बाहर भी जाए, ये जो सारा कुछ करे। लेकिन जब हम बच्ची की बारी में आते हैं, तो हम कहते हैं नहीं इसने पढ़ के क्या करना है? इसने तो अगले घर जाना है, इसने तो अगले घर के बच्चे सँभालने हैं, इसने तो घर की गृहस्थी सँभालनी है। भई वो अगर पढ़ेगी तो उसको शऊर होगा कि मैंने घर कैसे चलाना है। अगर वो पढ़ेगी तो उसको शऊर होगा कि मैंने अपने शौहर को कैसे सँभालना है। अगर वो पढ़ेगी तो उसको शऊर होगा कि मैंने अपने रिश्ते कैसे सँभालने हैं। और अगर वो पढ़ेगी, तो उसको इस चीज़ का इदराक होगा कि मैंने अगली नस्ल को परवान कैसे चढ़ाना है, मैंने अगली नस्ल की तरबियत कैसे करनी है। तो जिसके ऊपर हमें फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए, हम उसकी बजाय अपोज़िट जो चीज़ है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस कर आज सबसे बड़ी हमारे पास ये ज़िंदा मिसालें हैं। आपने देखा है, अपने माशरे में देखे हैं, अपने खानदान में देखे कि औरत के बारे में यानी कि लड़की के बारे में जब पढ़ाई की बारी आती है, तो उनमें से खानदान के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसको पढ़ा के क्या करना है? 10 कर लिए बहुत है, काफ़ी है। पढ़ना-लिखना इसको आ गया बहुत है। तो भैया आज 10 की वैल्यू क्या है? आज तो बीएस की वैल्यू नहीं है, मास्टर लेवल की वैल्यू कोई समझ में आती है। तो ये आज आप इसलिए ना पढ़ाएँगे बच्ची को मैंने किसी मतलब महकमे में जमा करवाना है, मैंने किसी दफ्तर में लगवाना है, ये किसी फ़ोन की ऑपरेटर बन जाएगी, ये किसी के असिस्टेंट बन जाएगी, ये किसी कंप्यूटर में बैठी होगी। तो इसलिए पढ़ाएँ कि उसकी तरबियत होगी। आज अगर आप उसकी तरबियत करेंगे तो कल वो पूरी नस्ल की तरबियत करेगी। और अगर एक नस्ल की तरबियत होगी तो हमारी पूरी कौम की तरबियत होगी, हमारे मुल्क की तरबियत होगी, हमारी आने वाली नस्लों की तरबियत होगी। क्योंकि नेपोलियन बानापार्ट ने कहा था नेपोलियन उसने बड़ा क्लियर कहा था कि मुझे आप पढ़ी-लिखी माएँ दे दें, मैं आपको पढ़ी-लिखी सँवरी हुई नस्ल दे दूँगा। तो आज हम जिसके ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, हम डर जाते हैं। हमारे अंदर एक खौफ बैठ जाता है कि यार ये पढ़ने जाएगी तो पता नहीं इसका ज़हन चेंज हो जाएगा। ये अपनी मनमानी की पसंद की शादी करना इस पे तुल जाएगी। ये अपनी पसंद का कोई लड़का ढूँढ के ले आएगी। ये अपनी पसंद की शादी कर लेगी। तो भई आप उसको उसकी तरबियत जब कर रहे हैं तो आप उसको इतना मोटिवेट क्यों नहीं कर लेते कि दुनिया का कोई भी वो काम करना चाहे तो उसको इजाज़त हो। फिर दुनिया का कोई भी वो काम करना चाहे तो वो आपसे सबसे पहले मशवरा करे, बजाए इसके वो खुद डिसीज़न लेके गलत काम करे। अगर कोई चीज़ उसको पसंद आ गई है, तो इसमें मज़ाहका क्या है कि अगर वो मुसलमान है तो इसमें शादी करने में क्या मज़ाक है? यही डर है ना हमारे अंदर, कि हमारी बेटी बाहर जाएगी तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाएँ कि वो किसी जगह पे, किसी फोरम पे बैठ के अपना दफ़ा भी करना जानती हो, अपने हकूक की बात करना भी जानती हो और अपनी पूरी स्ट्रगल के साथ, अपनी हर चीज़ सँभाल कर, अपनी इज़्ज़त के साथ सँभालते हुए हर चीज़ करना जानती हो और आपकी इज़्ज़त का पास रखना जानती हो। दुनिया का कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में आ जाए, तो सबसे पहले वो आपकी रिस्पेक्ट मलहूज़ खातर रखती हो। आप तरबियत करें उसकी, आप उसको सिखाएँ तो सही। आप उसका डर बैठा देते हैं उसके दिल के अंदर, उसको खौफ दिला देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आप उसको हक नहीं देते हैं बोलने का। अगर वो राइट पे कोई बात करना चाहते हैं, तो हम उसको बंद कर दें, भई आप लड़की चुप कर रहो। मसला ये है कि हम दोगली-तीसरी पे आ जाते हैं। सवाल ये था मेरा सबसे अहम कि इसने क्या करना है पढ़ के? भई उसने ही तो पढ़ के सारा कुछ करना है। उसने ही तो नस्ल सँवारनी है। आने वाली नस्ल को अगर किसी ने सीधे राह पे लेके आना है, तो वो माँ होती है, क्योंकि माँ पहली दरसगाह होती है औलाद की। तो आज अगर हम माएँ तैयार नहीं करेंगे, हम मॉडर्निज़्म तैयार करेंगे, हम खौफ का बुत तैयार करेंगे, वो मासूमियत जिसके अंदर हम बैठा देंगे भई बिल्कुल गुलामाना तरबियत कर देंगे, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ज़हन में सवाल करने का उसके यहाँ इख्तियार ही ना हो। वो पूछ ही ना सके किसी से कि भई ये मेरा हक था, ये मेरा राइट था। हम उसके अंदर इतना खौफ बैठा दें कि वो सारी ज़िंदगी गुलामाना ज़िंदगी बसर करे। तो ये कहाँ का इंसाफ़ है? क्या आप मर्द पसंद करते हैं कि मैं किसी की गुलामी में चला जाऊँ? तो हम तो ज़िंदा जी होते हुए अपनी बेटियों को गुलामी में दे देते हैं। पहले बाप की गुलामी, फिर शौहर की गुलामी। कि वो बात करे ही ना। अगर वो बात करे तो हम कहते हैं ये बदतमीज़ हो गई। भई उसको तलीम का शऊर दें। तलीम सँवारने के लिए होती है, डिग्री के लिए नहीं होती, मुलाज़मत के लिए नहीं होती। या बहुत बड़ी जॉब के लिए जी मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है, शो ऑफ करना है, उसके लिए नहीं होती। तलीम का मेन मकसद ये होता है कि शऊर आ जाए बच्चे में। उसको हक, सच, सही, गलत का बिल्कुल पता हो। जब आप ये उसकी तरबियत करेंगे ना, तो आप बिला खौफ
अपनी बच्ची को पढ़ाएँगी, आप आगे लेके चलेंगे उसको। फिर आप ये सवाल नहीं करेंगे, इसको पढ़ा के क्या करना है? और अगर कोई खानदान में ये सवाल करेगा, तो आप उसको जवाब दे सकेंगे, उसको मुतमिन कर सकेंगे, जनाब इसको ही पढ़ा के सारा कुछ करना है, क्योंकि आज ये पढ़ेगी तो कल नस्ल पढ़ेगी। आज अगर ये जहल रही, आज अगर इसके अंदर डर बैठ गया, तो कल पूरी की पूरी नस्ल तबाह कर देगी ये, क्योंकि माँ गोद है न पहली, 10 गाय है पहली। ਇੱਥੋਂ नस्बो लैन बनता है, ਇੱਥੋं गौस कुतुब अब्दाल बनते हैं। स्कूलों ने कभी आज तक कोई बड़े-बड़े लोग पैदा किए हैं? हमेशा जो बड़े-बड़े लोगों का नाम आप सुनेंगे, उनकी माँओं की तरबियत उन्होंने की है। तो इसलिए आज अपनी बेटियों को माँ के नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, कल ये हमारी नस्लों की माएँ हैं, तरबियत कीजिए और उनके आगे ये सवाल ना कीजिए कि इसको क्या करना पड़ा? क्योंकि सबसे अहम है कि सारा कुछ इसने करना है पढ़ के।